संजय जी के लिए हम 2 शब्द बोलना चाहेंगे कि आप खुश रहें हजारों के बीच में, जैसे रहता है फूल बहारों के बीच में, रोशन रहे आप उसी तरह दुनिया में जैसे रहता हो चांद सितारों के बीच में। सर आपका परिचय मैं मनोज कुमार सिन्हा, मैं भी दृष्टि दिव्यांग के बीच में हाँ, अच्छा, मैं भी NIVS से ट्रेनिंग लिया हूँ। अच्छा, और समय समय पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, माने विकलांग बच्चे दृष्टिहीन बच्चों के लिए हाँ मोटिवेट करते रहते हैं। तो हम संजय सर से जानेंगे कि सर आप दृष्टि दिव्यांग को स्वेटर वगैरह देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमें जैसे ही पता चला पीडी मिडिल स्कूल के प्रचार्य जो हैं श्री अजय बाबू ने वो हमें बताया था, तो हमारी इच्छा हुई कि हम इस मौसम में, सर्दी के मौसम में कुछ मदद कर सकें। तो हमें ख्याल आया कि बच्चों को स्वेटर देना चाहिए जिससे इस मौसम में उनकी रक्षा सुरक्षा हो सके। बस इसी ख्याल से, और बस मेरा यही उद्देश्य है कि परमात्मा हमें उस लायक बनाए कि हम और लोगों की मदद कर सकें। चलिए, आपको इस सोच के लिए आप मेरा रिएक्शन बिहार न्यूज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और कहती है कि परमात्मा आपको इस तरह से सक्षम बनाए रखे। हाँ, थैंक यू सबको बोलना है। नहीं है, बहुत मेहनती और शिक्षक का बच्चा है, हाँ बहुत मेहनती, बहुत है होना। ये अपने आप में महसूस नहीं करना कि हमें कोई कमी है। गिरस्ती जनरल स्टोर के मालिक संजय बालोदिया ने दृष्टि दिव्यांग अंधे बच्चे को दिया गर्म कपड़े स्वेटर। आप देख रहे हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। नमस्कार। आदर्श पीडी मध्य विद्यालय जमुई में दृष्टि दिव्यांग प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के बीच ठंड के मौसम को देखते हुए सेवा की भावना से गिरस्ती जनरल स्टोर के मालिक संजय बालोदिया ने सोमवार को प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर प्रशिक्षण ले दृष्टि दिव्यांग बच्चों को गर्म कपड़ा स्वेटर का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हम अपने पिता स्वर्गीय माता दीन बालोदिया, माता स्वर्गीय देवी बालोदिया से हमेशा परोपकार करने का संस्कार मिला है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर निर्धन कमजोर लोगों को समय समय पर मदद करते रहते हैं। मुझे पीडी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह से मालूम हुआ कि स्कूल में 25 दृष्टि दिव्यांग बच्चों का प्रशिक्षण शिविर लगा है। हमें लगा ऐसे निर्धन बच्चों को मदद करना चाहिए और हम इसकी तैयारी कर बच्चों के बीच मौजूद हूँ। सामान्य बच्चों की तरह शिक्षित होकर दृष्टि दिव्यांग अंधे बच्चे भी देश व राज्य के अधिकारी के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। जब शिक्षा सबसे बड़ी शक्तिशाली हथियार को पूर्ण रूपेण सरकार द्वारा मदद मिलती रहेगी। सरकार द्वारा प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि जबरदस्त रूप में देखा गया। प्रशिक्षण ले रहे बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। बच्चों ने बताया, हमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए मन से पढ़ाई और समय समय पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। बच्चे माने पढ़ने वाले बच्चे हैं दृष्टि दिव्यांग को, तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमको ऐसा लगा कि जमुई में भी कुछ ऐसे हैं लोग हैं जो गरीब पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हम 4-5 साल चलाए झाझा में, कहीं कोई एक टॉफी तक नहीं दी। अच्छा। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को कुछ मिले। क्योंकि जिंदगी तो एक लिमिट है, आना जाना सब दिन लगा रहेगा, लेकिन इसको जो हम देंगे इससे हमारा सीधा परोपकार होगा और पूरा ईश्वर का जो है ना कृपा से इसका आशीर्वाद मिलेगा, इन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, नो डाउट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी स्तर से हम लोग काम भी करते हैं सोच के। 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं। इनके बाल बच्चे, इनके माता पिता बोलते हैं कि तो आपका ही बेटा है, समझे ना। और कोई बच्चा से अगर पूछ लीजिएगा तो मेरा बच्चा कोई ऐसा नहीं है कहेगा, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि सो जाता है तो 7 बजे गोदी उठा करके लाके। मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि अपने बच्चे जैसा हम दृष्टि दिव्यांग को हम रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना। गार्जियन बच्चे नहीं देंगे। हाँ। उसको जो है ना, उनको लगता है कि हम अंधा बच्चा को दे देंगे, क्या करेगा नहीं करेगा।
तो हम उसको इतना स्नेह देते हैं कि बच्चा कहता है नहीं मम्मी सर बुलाए हम जाएं, समझे ना। चलिए, तो सर ये का बात बहुत बड़ी सोच है। अपने बच्चे के तरह अपने स्कूल में बच्चे को पठन पाठन कराते हैं। हाँ आयोजन हुआ है हिंदी मध्य विद्यालय में, ये किसी दिन से चल रहा है और किस उद्देश्य से चला रहे हैं? देखिए, ये बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 90 दिन के लिए आवासीय प्रशिक्षण होता है और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं सरकारी स्कूल में नामांकित हैं, जमुई के अलग अलग प्रखंड से आए हैं और हम लोग 3 महीना इन लोग को प्रशिक्षण देकर फिर पुनः ये अपने स्कूल में जाएंगे और स्कूल में वहाँ के एक शिक्षक को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और वो जो है ना वो शिक्षक इनको देखते हैं, बीच बीच में हम लोग जाकर के उन शिक्षक से और बच्चों से बात कर करके इसकी पढ़ाने की पद्धति क्या और कैसे आप लोग पढ़ा पाते हैं बच्चों को कि ये मान लिया ये दिव्यांग हाथ से देख नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पढ़ाने की कला है वो किस तरह की कला होती है और इसको क्या करते हैं? देखिए, इसको जो है ना मुख्य रूप से स्पर्श लिपि के नाम से ही जाना जाता है, स्पर्श से पढ़ा जाता है और इसको लिपि में कहें तो ब्रेल लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसका लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे, उनके जनक हैं और इसमें 6 डॉट है, 6 डॉट से ही सारे भाषा हिंदी अंग्रेजी गणित सभी पढ़ाए जाते हैं और सबका अलग अलग डॉट है, जैसे क का 1 3, जैसे बी का 1 2, सी का 1 4, इसी तरह से जो है ना मात्रा है जैसे के। बेसिकली इसका जैसे हम लोग अल्फाबेटिकल में ABCD पढ़ते हैं और या जैसे वर्णमाला में पढ़ते हैं पढ़ते हैं, हाँ। इसमें इन लोग को कैसे समझा पाते हैं कि ये क है, इसको किस रास्ते लगाते हैं? ये एक सेल होता है, अच्छा। पेपर गाइड में सेल होता है, वह सेल में 6 डॉट बना होता है, उसका सीरियल नंबर होता है कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, वो बच्चे को हम लोग स्पर्श से और लेखन की प्रक्रिया में समझा देते हैं, बार बार अभ्यास से। उनको पता है कि डॉट 1 और 5 अगर हम मार लेंगे तो कहाँ पे 1 और कहाँ पे 5, वे सारे बिंदु पे आधारित हैं और सारे बच्चे पढ़ने के क्रम में वो सारे का अनुभव है कि कहाँ पर कौन डॉट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा हुआ। आप ये जो स्पर्श लिपि जो कह रहे हैं इसकी आपने बाकायदे ये कोर्स किए, क्या कैसे किया? हम एक NIVH देहरादून है, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है और उससे हम जो है ना DLED किए हैं 98 में और मुझे बजाते उसका सर्टिफिकेट मिला है, उसी आधार पर हमको बिहार शिक्षा परियोजना बहाली। धन्यवाद।